वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्षितिज भाग इस पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। क्षितिज भाग एक इस पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 9वां पढ़ रहे हैं हम, जिसका शीर्षक है साख्या एवं सबद। साख्या एवं सबद इस काव्यांश का यह सेशन नंबर 3 है। साख्या एवं सबद एक काव्य खंड से लिया गया आपका पहला काव्य की रचना है, जिसके रचयिता कौन है? संत कबीरदास। साख्या एवं सबद, इसका अर्थ मैंने आपको बताया कि संत कबीर इन्होंने जो अपनी रचना लिखे हैं, अपने जो पद लिखे हैं, वो अधिकतर साखियों में और सबद में लिखे हैं। साख्या का अर्थ मैंने आपको बता दिया है कि साक्षात अनुभव किया हुआ, देखकर जो हमने देखते हैं, सुनते हैं, उसको अनुभव करते हैं, उसको ही जो हम लिखते हैं तो उसे साख्या कहते हैं। साख्या यह एक दोहा छंद है। इसके पहले सेशन में हमने उनके द्वारा लिखे गए 3 अलग अलग साखियों का अध्ययन कर लिया है। अब इसके बाद के साखियों का अध्ययन हम सेशन नंबर 3 में करते हैं। कवि कहते हैं कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अब देखिए, पखा पखी, सबसे पहले हम अर्थ को ध्यान देख लेते हैं। पखा पखी अर्थात पक्ष विपक्ष के कारण, कारणे कारण, सब जग रहा भुलान, भुलान भूल गया, निरपक निरपेक्ष, होई होकर, हरि ईश्वर, भजे भजन करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, सोई उसका अर्थ होता है वही, संत हम, सुजान, सुजान का अर्थ क्या होता है? ज्ञानी, चतुर या फिर सज्जन। सज्जन व्यक्ति को भी हम सुजान कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है कि पखा पखी के कारणे, कारण, कारण किसके कारण? पखा पखी अर्थात पक्ष विपक्ष। अब कौन से पक्ष विपक्ष? अब देखिए, लोग तो झगड़ते रहते हैं, 2 अलग अलग पक्ष होते हैं, धर्म का अलग अलग पक्ष होता है, संप्रदायों का अलग अलग पक्ष होता है कि तुम इस धर्म के हो, मैं उस धर्म का हूँ, और तुम्हारे धर्म से मेरा धर्म श्रेष्ठ है। इसी प्रकार तुम उस संप्रदाय से हो तो तुम्हारा संप्रदाय मेरे संप्रदाय से अधिक श्रेष्ठ नहीं है। तो इस प्रकार लोग क्या करते हैं? आपस में धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर और अन्य किसी भी कारणवश पक्ष और विपक्ष झगड़ते रहते हैं, 2 अलग अलग पक्ष हो जाते हैं। और इस पक्ष अपक्ष के कारण, विपक्ष के कारण, अलग अलग धर्म के कारण, संप्रदाय के कारण क्या करते हैं? लोग आपस में झगड़ते रहते हैं और सब जग रहा भुलान, कि सब लोग भूल गए। क्या भूल गए? मेन उद्देश्य में जो मूल उद्देश्य है वह भूल गए। कि देखो, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी धर्म की सीख क्या होती है, चाहे देखो अलग अलग धर्म है, अलग अलग धर्म के जो पूजा करने के जो पूजनीय स्थान है वो अलग अलग है, हर धर्म के धार्मिक ग्रंथ भी अलग अलग है। लेकिन हम कुल मिलाकर अगर सोचें, पढ़े, तो हमें हर धर्म के धार्मिक ग्रंथ से क्या सीख मिलती है? एक ही सीख मिलती है कि हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें मानवता धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे जो सीख है वो समान होते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि जो हम भक्ति करने का या इस संसार में आने का हमारा मूल उद्देश्य को हम भूल जाते हैं, हमारे धर्म के मूल उद्देश्य को हम भूल जाते हैं, और अलग अलग धर्म के लोग आपस में बिना वजह धर्म का मूल उद्देश्य भूलकर आपस में झगड़ा करते रहते हैं। हर संप्रदाय का भी एक उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार हम हमारे भक्ति का, हमारे इस मानवता धर्म का जो मूल उद्देश्य है उसको भूलकर हम पक्ष विपक्ष में पड़ जाते हैं, धर्म में, संप्रदाय में बढ़ जाते हैं और निरर्थक हम वैमनस्य बढ़ा लेते हैं। और आगे कवि कहते हैं कि निरपक होई के हरि भजे। लेकिन जब ऐसे धर्म के, संप्रदाय के झगड़े में न पढ़कर केवल उस धर्म का उद्देश्य ध्यान में रखकर जो
हरि का भजे, हरि ईश्वर को भजन करता है, ईश्वर की भक्ति करता है। ऐसे निरपेक्ष होकर किसी भी धर्म का किसी भी संप्रदाय का पक्ष न लेकर केवल उस धर्म का उद्देश्य जानकर केवल ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर की निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, तो ऐसे ही लोग, वही लोग क्या हो जाते हैं, वही संत क्या हो जाते हैं, वही साधक हो जाते हैं, सज्जन, ज्ञानी और चतुर। तो इस प्रकार सुजान किसे कहेंगे, हम किसे ज्ञानी कहेंगे कि धर्म संप्रदाय के पक्ष विपक्ष में न पड़कर उनके तरफ निरपेक्ष भावना रखकर जो ईश्वर की भक्ति करता है, आराधना करते हैं, ऐसे लोग ही सज्जन कहलाते हैं। तो यहाँ पर सोई संत सुजान, ऐसे ही संत को, साधकों को ज्ञानी कहाँ है, सुजान कहाँ है, अर्थात सज्जन कहाँ है। अब देखते हैं इस पद में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ और भावार्थ। पखापखी, पक्ष विपक्ष, भुलान भुला हुआ, निरपक्ष निष्पक्ष, भजे भजन करना, स्मरण करना, सोई वही, सुजान चतुर ज्ञानी और सज्जन। प्रसंग सेम रहेगा कि कौन से पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, क्षितिज भाग 1 से। फिर संकलित काव्य खंड का नाम लिखना है हमें, साख्या और एवं शब्द, और इसके रचयिता कौन है, संत कबीर जी। भावार्थ, लोग अपने धर्म संप्रदाय पक्ष को दूसरे से बेहतर मानते हैं, वे अपने पक्ष का समर्थन तथा दूसरे के पक्ष का क्या करते हैं, निंदा करते हैं। इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर वे अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना ईश्वर की भक्ति करते हैं, वही सच्चे ज्ञानी होते हैं। अगला साखी को हम पढ़ते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकटी न जाए। अब देखिए यहाँ पर कवि संत कबीर हमें क्या कहना चाहता है कि हिंदू लोग होते हैं, वह कौन से भगवान की आराधना करते हैं, राम की। हिंदू लोग क्या करते हैं, हिंदू मुआ राम कही, हिंदू धर्म के लोग राम का जप करते हुए मुआ का अर्थ क्या होता है, मर जाना। हिंदू लोग राम का जप करते करते मर जाते हैं। और उसी प्रकार मुसलमान लोग खुदाई का अर्थ क्या होता है, खुदा, वो उनके ईश्वर को क्या कहते हैं, खुदा या अल्लाह। तो इस प्रकार हिंदू लोग राम का जप करते करते और मुसलमान लोग खुदा का या अल्लाह का जप करते करते अपना जीवन भर वह बिता देते हैं और अंत में मर जाते हैं। और आगे की पीढ़ी के लिए क्या दे जाते हैं, यह हिंदू और मुसलमान का भेदभाव दे जाते हैं, छोड़ जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि इस बिना उद्देश्य के ईश्वर की आराधना करते रहते हैं और ऐसे ही मिथ्या आडंबरों के बीच में रहकर सिर्फ नामस्मरण करना और हमारे धर्म को श्रेष्ठ मानना, दूसरे के धर्म को श्रेष्ठ न मानना, इस प्रकार का भेदभाव मन में रखते हुए जो ईश्वर की आराधना कर जाते हैं और उनका अंत भी उसमें हो जाता है, लेकिन वह लोगों के बीच में जीवित रहता है नहीं। आगे कवि कहते हैं कि कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकटी न जाए। लेकिन कवि कहते हैं कि जो दुहू मतलब यहाँ पर कौन है कि जो राम रहीम और खुदा अर्थात हिंदू मुसलमान इनके बीच में भेदभाव में नहीं अटकता। ऐसे दुहू के निकटी अर्थात निकटी मतलब पास, दोनों के पास में नहीं जाए, मतलब वह न हिंदू का भेदभाव मानता है, न मुसलमान का भेदभाव मानता है, ना वह राम का भेदभाव मानता है, ना ही खुदा का। वह सारे संसार में सिर्फ एक ही ईश्वर को मानता है, निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानता है। और ऐसे हिंदू और मुसलमान तथा राम और खुदा ऐसे धर्म में या संप्रदाय में नहीं जाता, नहीं अटकता। वह क्या होता है, कहे कबीर सो जीवत, वही आगे संसार में जीवित रहता है, वही आगे अपने कार्य को जीवित रहता है। भले ही उसका शरीर मृत्यु हो जाए, शरीर का
मृत्यु हो जाने के बाद वो अपने कार्यों के द्वारा लोगों के बीच में जीवित रहता है। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाहता है कि लोग क्या करते, हिंदू धर्म के लोग राम को जप कर और मुसलमान लोग खुदा का जप करते हुए मर जाते हैं, लेकिन जो लोग इन दोनों के बीच में नहीं अटकते, ऐसे भेदभाव न करते हुए ईश्वर की, निर्गुण निराकार ब्रह्म की, ईश्वर की आराधना करते हैं, वही लोग संसार में जीवित रहते हैं। शब्दार्थ देखते हैं। मुआ मर गया, सो जीवता वही जीता है, दुहु दोनों, निकटी पास नजदीक, जाई जाता है। प्रसंग, यह प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से संकलित है, जो साखिया एवं सबत नामक काव्य खंड से ली गई है और इसके रचयिता संत कबीर है। अब देखिए, आपको हर पद के बाद आपको यह मैंने लिखा हुआ है। इसके अलावा आप जब बड़े प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, 3-4 मार्क्स के लिए होते, तो प्रस्तावना के रूप में आप काव्य प्रश्न के उत्तर की शुरुआत करते समय आप उस काव्य का नाम और उसके रचयिता के नाम लिखेंगे, तो आपके मार्क्स को और आंसर पर इम्प्रेशन बढ़ता है। इसलिए एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। अब देखते हैं इस साखी का भावार्थ। निराकार ब्रह्म की उपासना की सीख देते हुए कवि कहता है कि हिंदू राम का जप करते हुए तथा मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए मर मिटे तथा आने वाली पीढ़ी के लिए वह कट्टरता छोड़ गए। आगे इस साखी का भावार्थ पढ़ते हैं। निराकार ब्रह्म की उपासना की सीख देते हुए कवि कहता है कि हिंदू राम का जाप करते हुए तथा मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए मर मिटे तथा आने वाली पीढ़ी के लिए कट्टरता छोड़ गए। वास्तव में राम और खुदा तो एक ही है। कवि के अनुसार जो राम और खुदा के चक्कर में न पड़कर प्रभु की भक्ति करता है, वही सच्चे रूप में जीवित है और सच्चा ज्ञान प्राप्त कर पाता है। इस प्रकार इस साखी का भावार्थ हमने पढ़ लिया। तो बच्चों, अब तक हमने अलग अलग साखियों का अध्ययन किया, उसको अलग अलग भावार्थ के साथ पढ़ लिया है। इसके आगे भी हम साखियों को पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।